एक समय की बात है। एक गांव था जहां हर किसी को एक बाबा से डर लगता था, लेकिन उस बाबा की सच्चाई क्या थी? और गौरी, उस बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ जो सबके रोंगटे खड़े हो गए? गौरी एक 12 साल की होशियार और निडर लड़की अपने माता पिता के साथ गांव में रहती थी। उसे किताबें पढ़ना, कहानियां सुनना और जंगल में घूमना बहुत पसंद था। गांव में एक बाबा रहता था जिसे लोग डरावना बाबा कहते थे। किसी को नहीं पता था वो कहाँ से आया, क्या करता है, लेकिन लोग कहते थे उसके पास जादू है। उसकी झोपड़ी के पास मत जाना बच्ची, सुना है जो भी गया वो कभी लौट कर नहीं आया। गौरी को डर नहीं लगा। वो रोज झोपड़ी को दूर से देखती थी। एक दिन उसने सोचा, अगर सब डरते हैं तो किसी ने सच्चाई जानी ही नहीं। शायद वो बाबा बुरा नहीं हो, शायद सबको गलतफहमी हो सकती है। गौरी जंगल में खेल रही थी जब वो एक झोपड़ी के पास पहुंची। अचानक उसकी नजर बाबा पर पड़ी। वो थोड़ी चौंक गई, लेकिन उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तू कौन है बच्ची? यहाँ क्या कर रही है? मैं जानना चाहती हूँ कि सब आपसे डरते क्यों हैं? क्या आप सच में जादू करते हैं? तू पहली है जो मुझसे सवाल पूछने आई है। आओ अंदर बैठो। बाबा ने कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं तो बीमारों का इलाज करता था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए। उन्होंने आगे बताया, गांव ने उन्हें भगा दिया और उन्होंने कसम खाई किसी से बात नहीं करेंगे जब तक कोई सच्चा इंसान खुद आकर सच ना जाने। गौरी ने फिर पूछा, लेकिन बाबा आप सच में जादू जानते हैं? बाबा मुस्कुराए, जादू ज्ञान में होता है नियत में। मेरे पास सिर्फ जड़ी बूटियों का ज्ञान है। गौरी उत्साहित होकर बोली, तो मैं गांव वालों को बताऊंगी कि आप अच्छे हैं। बाबा ने चेतावनी दी, नहीं, अगर तूने ऐसा किया तो तुझे नुकसान हो सकता है। लोग डरते हैं और डर सच्चाई से बड़ा होता है। गौरी गांव वापस गई और सबको बताया कि बाबा अच्छे हैं, लेकिन गांव वाले गुस्सा हो गए। गांव का मुखिया चिल्लाया, इस बच्ची को बाबा ने जादू से फंसा लिया है, चलो उसे पकड़कर लाओ। बाबा ने जोर से कहा, गौरी को कुछ मत कहना, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी। बाबा जंगल की ओर चले गए और फिर कभी दिखाई नहीं दिए। कुछ साल बाद गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई। गौरी के पास बाबा की दी हुई किताबें थीं। उसने उसी ज्ञान से गांव के कई लोगों की जान बचाई। एक गांव वाले ने पछताते हुए कहा, हमने एक अच्छे इंसान को गलत समझा। उसने आगे